ये कहानी है आर्य कॉलोनी में सिंधु रत्न चौल की। वहाँ पे राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह राहुल रात के टाइम पे उसको बहुत तेज़ टॉयलेट आया। वो टॉयलेट के लिए उसको बाथरूम में वो गया, तो वहाँ पे चौल में कैसा होता है, पब्लिक सिस्टम होता है, एक ही बाथरूम 10-20 लोग यूज़ करते हैं। तो वो बाथरूम में पहले से ही कोई बैठा हुआ था, लाइन लगा था। अब राहुल को बहुत तेज़ से टॉयलेट आया था, तो राहुल सामने के जंगल में ही गया। जंगल में एक नाला बह रहा था, नाले कहीं गया, वहीं पे टॉयलेट करने के लिए गया। जब वो टॉयलेट करने के लिए गया, वहाँ जंगल में वो टॉयलेट ही कर रहा है कि उसको पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। राहुल मुड़ के तो नहीं देखा, पर जब वो पीछे बहुत 2-3 बार उसको रोने की आवाज़ आई, तो पीछे जब टर्न होके देखा उसने, तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि पीछे जो एक औरत खड़ी है वो वाइट साड़ी पहनी हुई है, और उस पूरा एकदम जवान औरत है, वो पूरा फेस जवान है, बट उसके पूरे बाल एकदम वाइट है और नाखून लंबे लंबे। वो पेड़ को खरोच रही है बैठे बैठे। ज़्यादा दूरी पे वो नहीं था, वो जस्ट समझ ले कि हम लोग अगर समझे, वो औरत और राहुल आमने सामने लगभग हो गए थे। इतना डेंजरस था। राहुल को लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नींद आ रही है, मैं नींद में हुआ था, तो मुझे बस ऐसा लग रहा है कोई है, पर ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राहुल ऐसा सोच के वो चलने लगा। जब वो चल रहा है, जंगल के रास्ते में से ही जा रहा है अपने चौल में, तो उसको क्या हुआ, पीछे से आवाज़ आने लगी वापस से रोने की। जब वो वापस टर्न होके देखा, तो इससे पीछे कोई नहीं था, और वो बोला, अरे अब कौन रो रहा है, आवाज़ भी आ रही है बट कोई दिख ही नहीं रही है, कोई दिख ही नहीं रहा है जो भी है। तो वो जब वापस टर्न होकर चलने लगा, तो उसके सामने ही वो औरत खड़ी थी, उसे ही घूर के देख रही थी और हंसने लगी। राहुल एकदम डर गया, एकदम मतलब क्या बोले, बहुत तेज़ डर गया, और वो डर के बहुत तेज़ वहाँ से भागा। चौल में एंट्री लेने के पहले गेट के पास ही हनुमान जी का एक मंदिर है। राहुल बहुत तेज़ी से भागा, और वो औरत भी उसका पीछे पीछे भाग रही है। जब वो भाग रहा है, औरत के पायलों की आवाज़ आ रही है, औरत रोते जा रही है। तब से राहुल एक जगह रुक गया। जब वो रुका, तो वो एक सीट पे बैठा हुआ था, वहाँ पे सीट लगा था बैठने के लिए, वो उस पर ही बैठ गया थक के। और जब वो बैठा, तब उसे लगा कि कोई उसके कंधे पे अपने बाल ऐसे गिरा रहा है, मतलब ऐसा उसको लगा, उसको बाल दिख रहा था। जब वो देखा उसने अपने कंधे को ध्यान से, तो वो औरत अपना मुंडी लटका के उसके कंधे पे अपना बाल रखी हुई थी ऐसे, और वो बहुत तेज़ी से डर गया, और वो एकदम तेज़ी से भाग के गया, हनुमान जी के मंदिर के पास ही जाके गिरा, और फिर वो वहाँ से डरा ही नहीं। उसने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े, अपने दोनों हाथ जोड़ने के बाद भगवान से मनाने लगा। उसको पूरी हनुमान चालीसा आती थी, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, वहीं मंदिर में बैठ गया, और वो उठा ही नहीं जब तक सुबह नहीं हो गया। मंदिर में बैठ ही गया, वहाँ से उठा नहीं, और जब सुबह हुआ तब वो अपने घर के लिए गया। सब आजू बाजू पूछने लगे, तू क्या इतने सुबह सुबह आज यहाँ पे आया हुआ है। राहुल सबकी बातें सुन रहा था। तो राहुल का एक दोस्त है राहिल ने किसी को कुछ नहीं बताया, और राहुल को बस उसने बोला, राहुल तू मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है, मैं किसको भी नहीं बोलने वाला हूँ। तो राहुल ने अपनी सारी बातें बताई। राहिल ने बोला, तू जिस जगह टॉयलेट करने गया था, जिस पेड़ के पास, वहाँ पे एक परिवार में एक औरत मर गई थी, अकाल मृत्यु हुई थी। उसके परिवार वालों ने 15 साल पहले उसी पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया था। आज भी वहाँ पे रात को जाने में सबको डर लगता है, और तू वहीं पे जाके टॉयलेट करा था, यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो राहुल ने बोला, अच्छा हो तुमने बता दिया यार, नहीं तो मैं कंफ्यूज में था कि ये सब सच हो रहा है कि झूठ हो रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तब से लेके अब तक राहुल रात के टाइम पे टॉयलेट के लिए वहाँ जाता ही नहीं है, और उसके पहले ही टॉयलेट करके सो जाता है। और ये पूरे एरिया में बात फैल गया, और सब लोग वहाँ जाने में डरने लगे, कोई जाता ही नहीं था।